रिवर टाइम्स से अनिल वर्मा। और आज हम जिस शख्सियत से आपका साक्षात कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने 40 वर्ष जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है बिताए, अभी भी हैं। करनाल लोकसभा से जो है चुनाव भी लड़ा, फिर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ा। और आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। और इस पार्टी में जो है 40 साल से जो है आप बिल्कुल निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। तो कभी मन में आपको ऐसा नहीं आया कि भाई जैसे आजकल जो है बहुत ज्यादा वो चल रहा है दल बदलू जी, तो भाई जिधर फायदा देखा उधर जो है चले गए? तो देखिए वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का और आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो राजनीति करते हैं, हम किसी स्वार्थ के वशोभूत नहीं करते, अपितु देश और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए करते हैं। और इस बात में कोई संशय नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में अगर कोई पार्टी समाज की, देश की हितैषी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए अब बड़ी पूरी निष्ठा से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अभय चौटाला और अजय चौटाला जी, तो इन्होंने जो है इनमें जो है काफी शुरू से ही मनमुटाव रहा है। जी। और उसी के चलते जो है फिर जब ये अजय चौटाला जी को जो है वो तिहाड़ जेल जाना पड़ा जी, तो उसी दौरान जो है इन्होंने जो इनके भाई अभय चौटाला जी और उनके लड़के, तो उन्होंने जो एक दूसरी पार्टी का गठन कर लिया जी। तो ऐसे में जो है क्या इन्होंने जो अच्छा किया या बुरा किया या क्या, मतलब अपने उसूलों के खिलाफ गए या क्या किया? वर्मा जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उनके नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी, वो नितांत रूप से 100% ताऊ देवीलाल की नीतियों में वो आस्था रखते हैं, उसके सिद्धांत के अनुरूप पार्टी को चलाते हैं। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अलग हुआ, कौन इसके साथ रहा। उनकी अपनी सोच है, वो अलग हुए हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन उनकी सोच का परिणाम ये रहा कि पार्टी 2019 में जो हमारी पार्टी ने सत्ता में आना था और प्रदेश की सेवा करनी थी, उसमें धक्का जरूर लगा। और हम केवल एक सीट पर हम रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हरियाणा प्रदेश वो एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है और बहुत दुख और पीड़ा का समय वो आज हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। ये उसी का परिणाम है। अभय चौटाला के बारे में जो है मशहूर है कि तो इन लोगों की सरकार में जो है जो अभय चौटाला ने जो है कई मंत्रियों को जो है ये मतलब सुनने में आता था कि भाई उसको जो है वो जहाज में ले जाकर के पीटते थे। और नहीं, ये सब विरोधियों का प्रचार था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक 100% सच्चे नेता है, जिनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा से वो सच्चे हैं और एक समान है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक बात तय हो चुकी है निर्विरोध रूप से कि अगर कोई सच्चा और सबसे मजबूत नेता प्रदेश के अंदर है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। और जेजेपी का तो आज कोई नाम निशान कहीं नहीं है। और प्रदेश की जनता ये समझती है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को अगर कोई लागू कर सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकता है। किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह एकमात्र पूरे देश के एकमात्र नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा होकर के और काले कानूनों के खिलाफ केंद्र की सरकार को यह चैलेंज दिया और अपना इस्तीफा दिया कि अगर उनमें इतनी ताकत है, अगर उनके कानूनों में इतनी सच्चाई है तो वो जनता की अदालत में न्याय कराए और दोबारा से चुनाव लड़े। और उन्होंने इलाहाबाद से इस्तीफा दे करके और केंद्र सरकार को चुनौती दे करके दोबारा मैंडेट प्राप्त किया और भारी मतों से वो जीते। बीजेपी
के बारे में जो है, जेजेपी के बारे में, क्या जो मुख्यमंत्री है तो उससे छोटा लगेगा। जी जी जी। अब ये काफी पब्लिक में जो है वो फैला हुआ है कि हरियाणा में जो है प्रॉपर्टी इकट्ठी करने पर जो है ये लगे हुए, प्रॉपर्टी का काम जो है इन्होंने क्या हुआ, और काफी जमीनों पर जो है कब्जे किए हुए हैं। देखिए, इसमें मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी का जो सबसे पहला जो काम था कि उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट हासिल करके और उन्हीं की गोद में जाकर बैठे और उनकी सरकार को चलवाया, ये सबसे बड़ा आरोप उन पर लगा। उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे वो सारा देश जानता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अब तो नया समय आएगा, 2024 में चुनाव होंगे, शायद इकट्ठे भी हो जाए लोकसभा के साथ, और नया ही चांद निकलेगा, नया ही सूरज निकलेगा, नए दिन आएंगे और इंडिया नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वो पब्लिक के मन की बात तो सुन ले रहे हैं, अपने मन की बात जो है वो कह रहे हैं। अभी तो पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। मौजूदा सरकार केवल अपने 2-4 चुनिंदा लोगों को लूटने की इजाजत दे रखी है और पूरी जनता, पूरा देश, पूरी प्रजा आज बहुत भारी परेशानी से गुजर रही है, और ये सारी बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से है। आप देखोगे जितनी बेरोजगारी इस सरकार में हुई है, इतने विश्व के स्तर पर इतनी बेरोजगारी ना कभी हुई और ना कभी होगी। हरियाणा प्रदेश की बात अगर करें तो जो सरकारी आंकड़ा है बेरोजगारी का, वो आज 38% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में हुई है। आज कानून व्यवस्था का हाल आप देख लो, जगह जगह रोज डकैतियां, मर्डर, कत्ल, चोरी, लूट सरेआम हो रही है। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। जो बदमाशों को सेंटर दे रखा है, जेलों में कर रखा है, वो खुलेआम फिरौतियां मांगते हैं और लोग उनको देते हैं, उनकी दुकानदारी चल रही है। हमने हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन्होंने विश्व के स्तर पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, भारत का नाम रोशन कराया, जो भारत देश एक गोल्ड के लिए भी तरसता था, उन्होंने कितने गोल्ड लेकर के भारत की शान बढ़ाई, और प्रधानमंत्री जी तक भी उनके साथ सेल्फी लेने में अपना प्राउड फील करते थे। आज वो बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए वो धरने पर बैठी है और सरकार उनके साथ जो ज्यादती कर रही है वो पूरे देश का सिर आज शर्म के मारे झुक जाता है। तो ऐसी हालात आज बीजेपी की सरकार कर रही है, और जो बलात्कारी भ्रष्ट लोग जो है उनको सरकार के दम पर वो सैन में आज वो खुलेआम घूम रहे। न केवल हरियाणा प्रदेश का मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर एक कोच के ऊपर दुराचरण करने के आरोप लगे, FIR दर्ज हुई, वो आज सरकार में बैठा है। ये भ्रष्ट भूषण जो केंद्र में आज सांसद है, आज वो खुलेआम घूम रहे, और बेटियां और सारी वो मेडल लेकर के वो गंगा में प्रवाहित करने की उनकी कोशिश हो रही है। आज देश को अपमानित होने में कोई कमी नहीं है। उसी प्रक्रिया के तहत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज पूरे प्रदेश में पद यात्रा चला रहे हैं, जो लगभग 2000 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है, और 25 सितंबर तक कुरुक्षेत्र में जो जननायक ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस समारोह मनाया जाएगा, उसमें यात्रा का समापन होगा, और उस दिन पूरे देश के नेता उसमें आएंगे और एक आगाज, परिवर्तन का एक आगाज होगा और एक बिगुल बजेगा। प्रधानमंत्री जो है वो खुद ही सारे उद्घाटन खुद ही करते हैं। अगर रेल विभाग का उद्घाटन करना होगा तो रेल मंत्री को जो है उससे नहीं कराया जाएगा, प्रधानमंत्री जी खुद करेंगे। ये विडंबना है वर्मा जी। और एक और कि अब ये संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया गया, उसमें भी राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है, और राष्ट्रपति को जो है इसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन उनको जो है वो बुलाया भी नहीं है राष्ट्रपति को,
और प्रधानमंत्री जी ने जो है वो खुद ही उद्घाटन कर दिया। ये दूसरा, संसद भवन जो नया संसद भवन बना है, ये आरोप लग रहे हैं जिन्होंने भी देखा है कि इसमें जो है वो प्योर आरएसएस की और ब्राह्मणवाद की जो है वो झलकियां नजर आ रही हैं। जगह जगह जो है जो बुत लगाया अंदर, जो दिल्ली में जो झंडी बनाई है उसमें जो है वो सारी की सारी जो है वो ऐसी बनाई हुई है कि उसमें जो साफ आरएसएस की जो है वो झलक रही है। और बिल्कुल बिल्कुल और जो जिन्होंने कानून बनाया, भारत का संविधान बनाया, वो ऐसी संसद में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है वो याद नहीं किया गया। हाँ जी, उसको मतलब बिल्कुल दूर रखा गया संसद भवन से। वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये देश के प्रधानमंत्री का ओछापन इससे जाहिर होता है। जब दिल्ली के अंदर इतने बड़े एक संवैधानिक संस्था के भवन का उद्घाटन और लोकार्पण जब होता है, तो वो सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति महोदया का, उन्होंने आना चाहिए था, उनको निमंत्रण देना चाहिए था। वो उन्होंने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए खुद किया है। और इससे भी बड़ी चीज, उन्होंने एक सेगोल का जो दंड, राजदंड प्रतीक के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। मैं निजी तौर से उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजदंड जो राजशाही का प्रतीक है उसको ठीक नहीं समझता। ये कोई अच्छा नहीं है। ये तो देश बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाया है और 800 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र इसमें स्थापित हुआ। तो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप उसमें हमारे प्रतीक होने चाहिए, ना कि राजशाही के और राजतंत्र के प्रतीक होने चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, संविधान लोकसभा का जो हॉल है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा उसका नाम दिया, इंग्लिश का नाम दिया, वो एक संवैधानिक संस्था है। और देश का संविधान डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने वो बनाया था, तो उनको जरूर याद करना चाहिए था। और इस तरीके से काफी इसके अंदर विकृतियां हुई हैं जो कि शोभायमान नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश देश की सरकार खुद देश के अंदर फूट डालकर राज करना चाहती है, वो ठीक नहीं है। आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है। आप देखिए पानीपत और करनाल की विडंबना देखिए, जितने टोल टैक्स करनाल और पानीपत के अंदर है, विडंबना देखिए, पानीपत से 40 किलोमीटर विद इन 40 किलोमीटर 5-6 टोल टैक्स बैरियर है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। और लोकतंत्र को नए सिरे से राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो कारपोरेट जगत इस देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर राज करने के प्रयास में है। और जिस दिन ये होगा उस दिन बड़ा भयंकर रूप इस देश की हालात लेगी। तो ये बहुत ही गलत काम है और दूरगामी परिणाम इसके बहुत खतरनाक होंगे। जिस प्रकार से 80% जनता राशन के ऊपर निर्भर होगी, जिस प्रकार से 95% जनता के रोजगार छीन लिए गए, जिस प्रकार से हमारी जितनी कुटीर उद्योग थे, हमारे जितने लघु उद्योग थे, हमारी दुकानदारी थी, व्यापार था, वो सब को खत्म करके केवल अंबानी और अडानी के सुपुर्द पूरे व्यापार कर दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता की जो परचेजिंग पावर है वो नगण्य हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है। उसके परिणाम स्वरूप आज आप पूरे देश के अंदर घूमो, कहीं भी व्यापार खत्म हो चुका है, कोई ग्राहक नहीं है, मार्केट सोनी पड़ी है और बहुत ही देश का बुरा हाल है। ये सरकार इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। उन्होंने इस पर विचार करना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के बराबर अर्थव्यवस्था थी। हमारा 1 रुपया $1 के बराबर था। आज विडंबना देखिए, आज हमारा डॉलर
लगभग 80 रुपए से ऊपर का रेट हो गया, इतना गिर चुका है, 80 गुना नीचे जा चुके हैं। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, जो बहुत ही दुखदायी होगा और बहुत ही खतरनाक साबित होगा। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और जनता के हित के काम करने चाहिए, और अगर वो नहीं करती तो पूरे जो दुनिया के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको एक छत्र नीचे आकर के इस सरकार को हटा करके, और चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह और रामपुर लोहिया और उनके नीतियों पर चलकर समाजवाद को स्थापित करना पड़ेगा, तब इस देश का बदलाव होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश पाड़ा जी का। तो देखते रहिए धन्यवाद। न्यूज़ टाइम्स।